नमस्कार, मैं हूं आपका हेमंत कुमार। आप जिस भी चैनल में यह वीडियो देख रहे हैं, बेहद जरूरी सूचना है, बेहद ही कारगर सूचना है, सरकार के लिए भी, आपके लिए भी और हम सबके लिए भी। तो मैं निम्न बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा। पहला है आपका द्विपक्षीय बैठक। अभी सरकार का सुशासन तिहार चल रहा है, जो 31 मई 2025 तक पूर्ण किया जाएगा। सरकार के कथनानुसार उनका कहना है कि वे 2025 का आपका 31 मई 2025 को जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण कर देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यह सवाल है कि क्या आपने 57,000 शिक्षक भर्ती का जो समस्या है, बेरोजगारी का समस्या है, उसका समाधान किया? क्योंकि हमने सुशासन तिहार पर 10,000 से भी अधिक आवेदन किया। जिसका रिस्पांस देखने को मिल रहा है कि यह शासन के स्तर पर होगा, इसकी कार्यवाही शासन के स्तर पर होगी। तो शासन में कौन है अभी? भाजपा। ठीक है, हम द्विपक्षीय बैठक के लिए तैयार हैं। यदि आप शिक्षक भर्ती के लिए, बेरोजगारी के लिए, युवाओं के लिए, छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था के लिए सजग हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, तो हम आपके साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए तैयार हैं। आप समय दीजिए, आपको हम समय देते हैं। आज हो गया है 16 मई, 30 मई के बाद 31 मई तक छोड़ देते हैं आपको। 31 मई के रात 12 बजे तक आपका शिक्षक भर्ती के संबंध में सकारात्मक निर्णय नहीं आता है तो 1 जून से हमारा महा आंदोलन शुरू हो जाएगा। आप मुझे जानते ही होंगे, अलग अलग चैनल, अलग अलग माध्यम से आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही होगी। मुझे ऐसा यकीन है, विश्वास है, जिस प्रकार से आप लोग रेकी करते हैं हमारा, जिस प्रकार से हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब चीज़ का आप ध्यान में रखते हैं, तो इतना तो ध्यान में होगा कि मैं कौन हूँ या हमारी टीम कौन है, ये जान चुके हैं आप। ठीक, तो आगे हम बात करेंगे कि द्विपक्षीय बैठक में यदि सही तरीके से आपने बात नहीं रखा, आप द्विपक्षीय बैठक नहीं करते हैं, तो आंदोलन के बीच में आप चाहे सिर पटक लो, सिर रगड़ लो, कुछ भी कर लो, आपकी सरकार कुछ भी कर ले, हम मानने वाले नहीं जब तक कि हमको नोटिफिकेशन देखने को ना मिल जाए। 57,000 शिक्षक भर्ती की हमको नोटिफिकेशन जब तक देखने को ना मिल जाए तब तक कि हम लोग झुकेंगे नहीं। इस बात को आप मान लीजिए। वो आपके टटपुजिया नेता, क्या नाम है उनका, श्रीवास, गौरी शंकर श्रीवास, उनको भी यह वीडियो भेज देना, उनको भी यह वीडियो दिखाना और बोलना कि युवाओं को ऐसे ठगने के लिए ना मंच पे आकर के बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है मेरा रिप्लाई के लिए तैयार होंगे वो, मेरा बायोडाटा आप लोग के पास है, सारा चीज़ें मुझे जानता हूँ, मैं इतना समझ मुझे। हम किसी भी पार्टी के विरोधी नहीं है, ना किसी पार्टी के समर्थक है। हमको चाहिए शिक्षक भर्ती, हमको चाहिए छत्तीसगढ़ का शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, हमको चाहिए कि युक्तिकरण बंद हो, हमको चाहिए कि सेटअप में परिवर्तन ना हो, बल्कि हर एक बच्चे के लिए, यानी कि हर एक कक्षा के लिए एक शिक्षक होना चाहिए। ये चाहिए हमको, ना कि आपकी शिक्षा में सुधार के नाम पर फलाना ढींगा बैठक, चाय समोसा, इटिंग सेटिंग। हमको चाहिए शिक्षक भर्ती, हमको चाहिए युक्तिकरण में स्थायी रोक, हमको चाहिए प्रत्येक कक्षा में शिक्षक। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को कोई बर्बाद कर रहा है, भारत में कोई शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है, सरकारी शिक्षा को, सरकारी स्कूलों को, तो वो सरकार कर रही है। यदि दुकान मेरा है और दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं और बगल के दुकान का मैं प्रमोशन कर रहा हूं, तो ये मेरी कमी है। दुकान में सामान में या किसी प्रकार की अव्यवस्था है जिसके कारण मेरे ग्राहक घटते जा रहे हैं, तो ये मेरी समस्या है, इसे मुझे सॉल्व करना चाहिए, इस पर मुझे ध्यान देना चाहिए, ना कि ये कि मैं दुकान बंद करके बैठ जाऊँ। दुकान बंद करके बैठना क्या लॉजिकल है? नहीं ना। तो आप सरकारी स्कूल को बंद कर रहे हैं युक्तिकरण के नाम पर, क्या ये लॉजिकल है? कम दर्जे संख्या के कारण बंद कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में क्यों जा रहे हैं बच्चे, आप बताइए? प्राइवेट स्कूलों में बच्चे क्यों जा रहे हैं? सरकारी स्कूलों में संख्या क्यों घट रही है? ये वही प्राइवेट स्कूल है जो बच्चों को बंधक बना लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर देते हैं। जब बड़े बड़े लोगों को छोटे छोटे चीजों को लेकर के मानसिक प्रताड़ना होती है, धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है, तो वो तो बच्चे हैं। ये वही प्राइवेट स्कूल है जहां फीस के नाम पर पालकों का प्राण निचोड़ लिया जाता है। आपको सब पता है कि आने वाले भविष्य में जब प्राइवेट स्कूल बढ़ जाएगा तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी आप धड़ल्ले से सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, युक्तिकरण के नाम पर हो या सेटअप परिवर्तन के नाम पर हो। क्या स्कूल केवल खानापूर्ति के लिए है? सरकारी स्कूल केवल दाल भात केंद्र है क्या? नहीं ना। मैं प्रेम से बात करना चाहता हूँ, हमारी टीम प्रेम से आपसे बात करना चाहती है कि हम बैठ करके द्विपक्षीय बैठक बात करें कि आप शिक्षक भर्ती कब कर रहे हैं, शिक्षा में सुधार के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। यदि आपके पास समय है तो आप तैयारी कीजिए, हमको समय दीजिए, वरना हम आंदोलन का आगाज कर चुके हैं। आपने 11 मई का देखा है, उससे पहले आपने 19 अक्टूबर का देखा है, उससे पहले रायगढ़ का देखा है, उससे पहले आपने 21 सितंबर का देखा होगा 2024 का। वो नेतृत्व की कमी के कारण कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, नेतृत्व के जो दिशा निर्देश है उनकी कमी के कारण, नहीं तो आज हम शिक्षक भर्ती ले लिए रहते। लेकिन अभी वो दौर नहीं है, अभी संयुक्त तौर पर चल रहा है। आप तैयार रहिए, द्विपक्षीय बैठक करना है तो अभी कीजिए। आंदोलन के बीच में आप बैठक के लिए बुलाएंगे, नहीं आएंगे, क्यों आएंगे बताओ? हमको भर्ती चाहिए, बैठक नहीं। बैठने से सुलझना है तो पहले सुलझाइए, बाद में कोई इधर उधर की बातें नहीं होगा। हम जो भी करेंगे संवैधानिक तरीके से करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी फजीहत नहीं होगी। हम नहीं चाहते किसी भी पार्टी का फजीहत हो, किसी भी पार्टी को बदनाम, कोई भी पार्टी बदनाम हो। आप ये मत कहना कि आप फला पार्टी का सहयोग ले रहे हैं, राजनीतिकरण हो गया है, इसका सहयोग ले रहे हैं, उसका ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप उस दिन मत रोना, फिर आप उस दिन मत चिल्लाना, फिर आपके टेटपुजिए प्रवक्ता जो लोग हैं वो लोग मत चिल्लाना फिर कि इन लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, राजनीतिकरण हो गया है, ये हो गया, वो गया। उस दिन चिल्लाना मत, मैं साफ बात बोल रहा हूँ, ये चेतावनी है। यदि आपको द्विपक्षीय बैठक करना है, शिक्षक भर्ती से आपको मतलब है, युवाओं से मतलब है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से मतलब है, तो आप आइए, बैठिए, बात कीजिए। नहीं तो फिर शुरुआत करते हैं। सभी साथी ध्यान देंगे, आप या तो रैली कीजिए या प्रदर्शन के माध्यम से या और किसी अन्य माध्यम से, किसी भी माध्यम से हो। 2-4 लोग हैं तो ज्ञापन देकर के आए। यदि आपकी संख्या 100-200 है, 50 है, तब की स्थिति में रैली भी निकालिए और जाकर के ज्ञापन दे प्रत्येक जिला में। 20 मई को ज्ञापन देना है और 20 मई के बाद से 21 मई से लेकर के 30 मई को प्रधानमंत्री के नाम पर पोस्ट कार्ड भेजना है। पोस्ट कार्ड के लिए मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे आपको पोस्ट कार्ड बनाना है।
कम से कम 4 लाख से 5 लाख पोस्ट कार्ड जाने चाहिए प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री के पास। ठीक, उसके बाद फिर 1 जून 2025 से आगे की रणनीति के लिए, आगे की आंदोलन के लिए आप सभी तो तैयारी कर ही रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आप सब तैयार हो गए होंगे और अच्छे से तैयारी कीजिए, एक एक व्यक्ति को जगाइए। और जो साथी अभी फाइनल ईयर में है या फर्स्ट ईयर में जो डीएड बीएड कर रहे हैं, उनसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि साथियों, जिस दिन नियुक्तिकरण के नाम पर, सेटअप के नाम पर जब स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, तो फिर आपके डीएड बीएड करने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हम तो करके पछता रहे हैं आज, कल आपको भी पछताना पड़ेगा। तो कल के भविष्य की सुरक्षा के लिए आज आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, आपको भी साथ देना पड़ेगा। हमारा ध्येय है 10,000 लोग 10 दिन, 10,000 लोग 10 दिन का समय दीजिए। 33,000 शिक्षक भर्ती नहीं, 57,000 शिक्षक भर्ती भी आएगा। ठीक, युक्तिकरण सेटअप के नाम पर जो यहाँ जो हो हल्ला मचा है, आप जान रहे हैं स्थितियों के बारे में। हमारे लोकेश भैया हैं, लोकेश साहू जी हैं, उन्होंने भी काफी अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक युक्तिकरण को बताया है। आप उनके वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से भी देख सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आने वाले भविष्य में। जो अभी डीएड बीएड कर रहे हैं वो और जो कर चुके हैं वो, उनको क्या क्या समस्याओं का दिक्कत सामना करना पड़ सकता है, शिक्षक जो अभी कार्यरत है उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, सारी बातें उसमें की गई है। तो वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मोर करके जो लिखा है वहां पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक, सभी नेताओं और जो हमारे महानुभाव लोग हैं उनको लगता है, अधिकारियों को लगता है कि 2 टीचर सरकारी स्कूल को पढ़ा लेंगे करके, प्राइमरी को पढ़ा लेंगे करके। तो मैं बता देना चाहूंगा कि आपने इतना कार्य बोझ दे चुके हैं उनको, टीचरों को, कि पढ़ाने के अलावा बाकी सारा काम उनके पास है, लेकिन पढ़ाने का बस आप काम नहीं दे रहे हैं उनको। तो उनको स्वतंत्र छोड़े, वरना देख रहे स्थिति, सरकारी स्कूल धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं आप लोग। टीचरों की जो कार्यभार है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या है, उन लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो बच्चे, जाहिर सी बात है, कोई भी हो, माँ बाप हो या बच्चे हो, वहाँ नहीं भेजना चाहेंगे, वहाँ नहीं जाना चाहेंगे। बच्चे भी ना जाएंगे, ना ही उनके माँ बाप भेजेंगे ऐसे स्कूल में जहाँ टीचर तो है लेकिन पढ़ाई ना हो। ऐसा भी है जहाँ स्कूल तो है लेकिन शिक्षक नहीं है। ऐसा है कि कक्षाएं तो है लेकिन कक्षाओं के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं है। 18 सब्जेक्ट, अलग अलग मानसिक स्तर के बच्चे, 2 टीचर कैसे पढ़ाएंगे? उसी स्कूलों में आप सभी विधायकों से निवेदन है कि अपने अपने बच्चे को एडमिशन दिलाएं, वहीं पढ़ाएं, अपने नाती पोते बच्चे, काका मामा ताऊ जिसके भी बच्चे हैं सबको वहीं एडमिशन कराएं। फिर समझ में आए कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था का आपने किस प्रकार बंटाधार करके रखा है। तो आप बोल रहे हैं कि 2 टीचर सब कर लेंगे करके, तो हम ये भी तो बोल रहे हैं कि 33 जिला है, 33 विधायक हो, सारा काम हो जाएगा। 90 विधायक की क्या जरूरत है? यहाँ एक छत्तीसगढ़ है, एक संसदीय क्षेत्र दे दो, क्या जरूरत है 16 सांसद का? क्या जरूरत है? बजट में कटौती होगा, व्यय बढ़े घटेगा, क्या कर दीजिए फिर 90 विधायक की जगह 30 विधायक कर दीजिए, 16 सांसद की जगह में 1 सांसद कर दीजिए। आपको व्यय भार कम करना है तो कर दीजिए फिर। जब आपको पता है कि 90 विधायक में भी अव्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सभी चीज सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, तो आपको कैसे यकीन हो गया कि 2 टीचर 5 कक्षाओं को, 18 सब्जेक्ट को पढ़ा लेंगे, सारी व्यवस्थाएं संभालेंगे? मिडिल हो चाहे आपका हाई और हायर हो, आपने तो पूरा छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को बंटाधार करके रखा है। ये अंतिम चेतावनी है, इसके बाद कोई चेतावनी नहीं। हम शांतिपूर्ण रूप से तो नहीं कहेंगे, सीधी सीधी सी बात बता रहा हूं मैं, होगा संवैधानिक तरीके से। यदि आप नहीं चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार का देश में, प्रदेश में फजीहत हो, यहाँ के लोग याद रखें कि उनके साथ क्या किया गया है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, बीजेपी की छवि खराब ना हो ये चाहते हैं, तो ये आपके लिए अंतिम चेतावनी है कि आप 57,000 शिक्षक भर्ती इसी 2025 में, मोदी की गारंटी जो आपने कहा था 2 साल में पूरा करेंगे, तो 23 में चुनाव हुआ है, तो 25 में आपका 2 साल पूरा होने को है, 2 साल में पूरा करेंगे बोले थे, उसको पूरा कीजिए। ये युक्तिकरण के नाम पर जो स्कूलों को बंद कर रहे हैं उसको रोकिए, और सेटअप में परिवर्तन के नाम पर जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ठप करने की जो रणनीति चल रही है उसको रोकिए। नहीं तो फिर याद रखिए, जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। आपको समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात, नहीं आ रहा होगा तो सारा चीज 1 जून से समझ में आने लगेगा। या तो आप हमको रोकने के लिए तैयारी कर लीजिए या तो फिर नोटिफिकेशन ले आइए, 2 ही रास्ता है आपके पास। तो जो भी साथी इस वीडियो को जिस भी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और सरकार तक हमारा वीडियो तो लगातार पहुँच ही रहा है, तो सरकार से निवेदन है कि 57,000 शिक्षक भर्ती जो बोले थे आप, मोदी की गारंटी, यानी कि गारंटी की भी गारंटी, वो समय आ चुका है। 33,000 शिक्षक भर्ती 2024 में ही पूरा होना था, वो 57,000 का ही पार्ट था, नहीं हुआ है। अब सब मिला करके करिए, फिर सब मिला करके करिए। और जितने भी कोचिंग संस्थान वाले हमारे टीचर, हमारे गुरुदेव यह वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी आग्रह है, आप सभी स्थितियों से अवगत हैं, आपको सारी चीज़ें पता है। अब समय है कि आप उन युवाओं के साथ, उन बच्चों के साथ खड़ा होने का, छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए खड़ा होने का। तो आप सभी से निवेदन है मेरा कि आप सब अब इस मुहिम में जुड़े। 1 जून से जो हमारा 10 दिन का जो मुहिम चल रहा है उसमें भरपूर सहयोग करें। आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक, सैद्धांतिक, भौतिक, जिस भी इस एक प्रकार से आप सहयोग कर पाते हैं सहयोग कीजिए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पंचवर्षीय योजना बनना यानी कि छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और ये खिलवाड़ केवल हमारे ही साथ नहीं, आप लोगों के साथ भी होगा। आने वाले समय में बच्चे धीरे धीरे कोचिंग छोड़ना शुरू कर देंगे। सरकार कितना ही कह ले कि 2026 में हम टेट लेंगे, हम फला समय में फला करेंगे, आपको सारी चीज़ें पता है, वास्तविकता आपको पता है, बस स्वीकारिए और सुधारिए। अब समय है
वक्त है बदलाव का, सुधार का। अब समस्या नहीं, समाधान चाहिए। समाधान के लिए सरकार ध्यान दे, नहीं तो फिर धनिया बोने के लिए आ रहे हैं युवा। ये अंतिम चेतावनी था। तो जो भी साथी यह वीडियो देख रहे हैं, वो सभी से निवेदन है कि अब 33 जिला में सभी जिला कलेक्टरों को 20 मई को जाकर के ज्ञापन सौंपें। इसके लिए मैं छोटा सा एक वीडियो अलग से डाल दूंगा शॉर्ट में। फिर भी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से भी लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि 20 मई को सभी जिलों से ज्ञापन देना है। ये ज्ञापन का दौर अंतिम दौर होगा, उसके बाद सीधा मैदान पे मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद जुड़ने के लिए, पूरी बातों को सुनने के लिए। और सरकार के भी जो ग्रुप सुन रहे हैं इसको, सरकार तक सारी बातें पहुंचाओ। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखने के बाद खुद डर के मारे छुप जाओ, ऐसा मत करना।